हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। और जैसा कि आप लोग को पता है कि आज भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी में पैट का एग्ज़ाम था। पैट बोलते हैं पीएचडी एडमिशन टेस्ट। ये फुल फॉर्म होता है। जैसे मुझे किसी ने पूछा था कि मैम ये पैट क्या होता है, तो इसलिए मैंने सोचा कि आपको बता दूँ। तो पैट का एग्ज़ाम था। और पैट क्या होता है कि आपको पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए एक एंट्रेंस टेस्ट देना होता है, उसी को हम शॉर्ट में पैट बोलते हैं। तो ये 2022 वाला आज एग्ज़ाम था। आपको पता है कि 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम था, पेपर 1 और पेपर 2 में। तो उसका क्वेश्चन पेपर मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि 2023 वाले का लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप करने का 15 जून तक ही है। तो जिन लोगों ने अभी तक फॉर्म फिलअप नहीं किया है तो वो प्लीज़ कर दीजिए, क्योंकि लास्ट चांस है आपके पास। उसके बाद से आपका पैट का एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा। आप लोग जैसा पता है कि यूजीसी नेट ने क्या अब नया नियम निकाला है कि आपका जो यूजीसी नेट का 3 कैटेगरी में रिजल्ट आएगा, उसी के बेसिस पे आपको एडमिशन मिलेगा। तो पैट का ये लास्ट एग्ज़ाम है, 2023 वाला लास्ट एग्ज़ाम होगा। ये सेकंड लास्ट बोल सकते हैं। तो अब इसका देख लीजिए कि ये फुल मार्क्स है 100 का और 2 घंटे का समय दिया गया। ये मैं आपका सेकंड पेपर जो कि हिंदी सब्जेक्ट है उसका क्वेश्चन लेकर आई हूँ। और कुछ टाइम के बाद मैं कोशिश करूँगी, अगर आज मौका मिलता है तो ठीक, नहीं तो कल मैं पेपर 1 भी आपका करवा दूँगी, जो कि ऑब्जेक्टिव है। तो सबसे पहले देखते हैं, आपको इसमें 10 क्वेश्चन के आंसर करने हैं। टोटल 20 क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन 10 का आंसर करना है। और ये आपका पूरा सब्जेक्टिव है। पहला है साहित्यिक भाषा के रूप में खड़ी विकास का वर्णन करना है। फिर दूसरा है राजभाषा के रूप में हिंदी की संवैधानिक स्थिति का उल्लेख कीजिए। राजभाषा के रूप में हिंदी की संवैधानिक स्थिति का उल्लेख कीजिए। दूसरा का ए है, मतलब आपको ये मुझे लगता है कि ए बी करके दिया गया है 5 खंड, और एक में 2 है ए बी करके, फिर 2 में ए बी करके, और सब में से आपको एक एक बनाते रहना है। तो 2 में है साहित्य इतिहास के प्रमुख सिद्धांतों पर विचार कीजिए और हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा पर प्रकाश डालिए। फिर तीसरा है हमारा भक्ति आंदोलन के उदय की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का विवेचन कीजिए। अगला है कि रीति मुक्त काव्य धारा की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। 4 में है ए में, 4 के ए में है कि रासो काव्य परंपरा में पृथ्वीराज रासो का वैशिष्ट निरूपित कीजिए। फिर आपका विद्यापति की पदावली के आधार पर हिंदी साहित्य में विद्यापति के अवदान का विश्लेषण कीजिए। देखिए आपका सारा कुछ है, आपने पीजी में जो पढ़ा हुआ है वही चीज़ आपको उसमें लिखना है, और बहुत आराम से आप लिख सकते हैं, क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ 10 क्वेश्चन का ही आंसर करना है। अगला है कि विद्यापति की पदावली के आधार पर हिंदी साहित्य के विद्यापति के अवदान का विश्लेषण कीजिए। फिर 5वां है कि छायावाद में अभिव्यक्त राष्ट्रीय चेतना के स्वरूप उद्घाटन कीजिए। नेक्स्ट है हिंदी आलोचना के विकास का संक्षिप्त परिचय दीजिए। फिर 6 में है तुलसी का काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है, उक्त कथन के आलोक में तुलसी काव्य का मूल्यांकन कीजिए। अगला है कि मीरा की भक्ति के सामाजिक संदर्भ का विवेचन कीजिए। फिर 7वां में है कि संस्कृत गीति काव्य परंपरा का संक्षिप्त उल्लेख कीजिए। और बी में है कि उर्दू काव्य रूपों का संक्षिप्त परिचय दीजिए। 8 के ए में है अस्मिता मूलक विमर्श के रूप में जेंडर, भाषा और साहित्य के अंतर संबंधों पर टिप्पणी कीजिए। और बी में है उपन्यास और राष्ट्र की संकल्पना पर विचार कीजिए। 9 में है कि उर्वशी की अंतर वस्तु के आधार पर उसकी मूल संवेदना और उद्देश्य को रेखांकित कीजिए। अगला क्वेश्चन आपका 9 का बी है भारतेंदु युगीन हिंदी पत्रकारिता के महत्व का प्रतिपादन कीजिए। फिर नेक्स्ट है 10 का ए रस निष्पत्ति का आशय स्पष्ट करते हुए इसके व्याख्याकार संस्कृत आचार्यों के मतों का तुलनात्मक विवेचन कीजिए। और 10 के बी में है एलियट की निर्वैयक्तिकता के सिद्धांत को स्पष्ट करते हुए इसकी प्रासंगिकता का अवलोकन कीजिए। 11 का ए है ध्वनि सिद्धांत के महत्व को प्रतिपादित कीजिए। और बी में है प्लूटो और अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत का तुलनात्मक विश्लेषण कीजिए। 12 का ए है लोकप्रिय साहित्य का समाज शास्त्रीय विवेचन कीजिए। और बी में है संरचनावाद और उत्तर संरचनावाद का भेद स्पष्ट कीजिए। 13 का ए है हिंदी कथा साहित्य को प्रेमचंद के अवदान का मूल्यांकन कीजिए। बी में है नई कहानी की प्रधान प्रवृत्तियों का उद्घाटन कीजिए। 14 का ए है भारतेंदु युगीन साहित्य में नव जागरण की चेतना के स्वरूप का विवेचन कीजिए। और बी में है हिंदी साहित्य में प्रगतिशील आंदोलन की प्रासंगिकता पर विचार कीजिए। 15 का ए है हिंदी नाटक को जयशंकर प्रसाद के योगदान की समीक्षा कीजिए। अगला क्वेश्चन है 15 का बी है कि अंधा युग नाटक की प्रासंगिकता का मूल्यांकन कीजिए। 16 का ए है भाषा के विकास में अनुवाद की भूमिका पर विचार कीजिए। बी में है प्रयोजन मूलक हिंदी के क्षेत्र में परिभाषिक शब्दावली की आवश्यकता और महत्व को रेखांकित कीजिए।
17 का ए है हजारी प्रसाद द्विवेदी की निबंध शैली की विशिष्टताओं का उल्लेख कीजिए। देखिए ये 20 का क्वेश्चन है ना, 20 क्वेश्चन नहीं मानिए, इसको 40 क्वेश्चन मानिए और 40 में से आपको सिर्फ और सिर्फ 10 का आंसर करना है। तो जो बच्चे 2023 का एग्ज़ाम देने वाले हैं ना, वो इस मतलब 40 क्वेश्चन को भी कर लेंगे तो भी आप उनका आराम से पैट का एग्ज़ाम निकल जाएगा। तो कुछ आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ से क्वेश्चन देखिए और उसका आंसर तैयार कर लीजिए। अगला है हमारा 17 का ये है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी की निबंध शैली की विशिष्टताओं का उल्लेख कीजिए। और बी है महादेवी वर्मा के संस्मरण और रेखा चित्र साहित्य के वैशिष्ट्य का निरूपण कीजिए। 18 का ए है नागार्जुन हिंदी के जन कवि हैं और इस कथन के आलोक में नागार्जुन के काव्य का मूल्यांकन कीजिए। बी में है अज्ञेय आधुनिक भावबोध के कवि हैं और इस कथन के आलोक में अज्ञेय के काव्य का मूल्यांकन कीजिए। 19 का ए है हिंदी भाषा के विकास में मदन मोहन मालवीय की पत्रकारिता के अवदान का वर्णन कीजिए। बी में है निराला कृत राम की शक्ति पूजा की केंद्रीय संवेदना पर प्रकाश डालिए। और 20 का ए है हिंदी तथा साहित्य में मैला आंचल के विशिष्ट अवदान का निरूपण कीजिए। और बी में है तुलसी राम कृत दलित आत्मकथा मुर्दहिया का दलित विमर्श के आलोक में विश्लेषण कीजिए। तो ये देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा गया था, आप आराम से इसमें से 10 क्वेश्चन कर सकते हैं। मतलब 20 क्वेश्चन नहीं कहेंगे, कहने के लिए 20 क्वेश्चन है लेकिन ये 40 क्वेश्चन है और 40 में से आपको सिर्फ और सिर्फ 10 के आंसर करने हैं। तो देखिए एक तरह से ये जो यूनिवर्सिटी है खुद ही बहुत ईजी लेवल का क्वेश्चन तैयार करता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसको क्वालिफाई कर सके। तो आई होप आज का वीडियो ये अच्छा लगा होगा और आप लोग जो भी लोग एग्ज़ाम देकर आए हैं वो प्लीज़ अगर आप चाहते हैं तो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दीजिए, मेरे चैनल पे कमेंट कीजिए कैसा एग्ज़ाम गया है, क्या माहौल था, वो सब आप चाहे तो बता सकते हैं। और कल सुबह तक मैं कोशिश करूँगी कि पेपर 1 भी आपका करवा दूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दें चैनल को और पुराने सब्सक्राइबर तो प्लीज़ लाइक कर दें।